वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और नया हफ़्ता 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये सितंबर में चला जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इस वीक के लिए हम एयर साइन के लिए देखेंगे कि एरीज़, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। एरीज़ से हम स्टार्ट लेंगे। तो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, जैसे कि आपको पता है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वाओ, सन के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी रीडिंग नज़र आ रही है ये एरीज़ लोगों के लिए। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप जो है वो सन के साथ हो रहा है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी बात हफ्ते के आगाज़ में हो रही है जो कि ज़ाहिरी बात है आपके लिए बहुत खुशी का बायस हो सकती है। ये आपके बच्चों के हवाले से हो सकती है, ये किसी ऐसे पर्सन के हवाले से हो सकती है जिसके साथ आप अपने आप को बहुत यूथफुल फील करते हैं। उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात जो कि दिल जिससे बहुत ज़्यादा खिल उठता है, कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पॉसिबली हो सकती है यहाँ पे हो, जो कि मंडे वाले दिन है एरीज़ लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ों के अंदर तब्दीली आ रही है, आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ रही है। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह के ऊपर जो है वो सेटल होती जा रही हैं। और ये जो नेगेटिविटी अगर आपकी ज़िंदगी में रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन जो है थोड़ा तेज़ रहे, मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर तेज़ी से आपको एक्शन लेना पड़े और चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन जो है वो बदलती रहें। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। वेंसडे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। इमोशनल सप्रेशन जो आपने किया हुआ है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। चीज़ों को आप बहरहाल हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इस बात का भी इम्कान है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स है। थर्सडे वाले दिन के लिए कहीं से आपको तवज्जो मिल रही है या मनी मिल रही है या वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, बहरहाल वो यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा है वो, और जिस तरह की हेल्प आपने यूनिवर्स से चाहिए है वो हेल्प आपको मिल जाएगी। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। तीनों कार्ड्स जो हैं वो कप्स के हवाले से हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील कर रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज़ ये एक वाटर साइन है और आप एक फायर साइन है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोग जिनके चार्ट के अंदर फायर के साथ साथ वाटर एलिमेंट भी है, तो इस टाइम के ऊपर वो वाटर का एलिमेंट उनके ऊपर हावी है और एक इमोशनली जिस तरह हम गो थ्रू होते हैं मुख्तलिफ मामलात में से इमोशनल लेवल के ऊपर, वो यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है। अगर किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको एक्सक्यूज़ कर लेंगे, सॉरी बोलेंगे, किसी से कोई बदमज़गी हुई थी, तो वो सॉरी भी यहाँ पे होती नज़र आ रही है। अगर ये सॉरी इनिशियली ये एक सॉरी हो सकती है जो कि लेटर ऑन बाद में मज़ीद एलेबोरेटेड अंदाज में इज़हार मोहब्बत भी हो सकता है कि हो, चाहे आप एक मेल एरीज़ हैं या फीमेल एरीज़ हैं। सो वीक का आगाज़ भी एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हो रहा है और वीक का एंड भी एक बहुत ही पुरखुलूस और मोहब्बत से भरे हुए अंदाज के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, आगे चलते हैं। एरीज़ वालों के लिए तो अच्छी सी रीडिंग हो गई है। नेक्स्ट साइन मेरे पास है लियो। तो देखते हैं कि लियोस के लिए क्या मामलात चल रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। 7 कार्ड स्प्रेड रीडिंग, जिसको आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि ज़्यादा ज़ाहिरी बात है एक्यूरेट होगी। आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
डेविल, ज़बरदस्त, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे लियोज़ के लिए भी कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे एंडिंग हो रही है, एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है किसी की तरफ जो कि आप महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी बात हो सकती है कि इस टाइम के ऊपर आपके इंटरनल फियर जो हैं, ईगो जो है वो प्ले कर रही हो रोल और आपको आगे ना बढ़ने दे रही हो, कहीं ना कहीं ब्रेक लगवाई हुई है आपकी। या तो आपको खौफ है, बाज़ दफ़ा लियोज़ को ये भी डर होता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, वो इस खौफ के हाथों भी कुछ नहीं कर रहे होते। अगेन यहाँ पे भी ईगो इन्वॉल्व होती है। सो मंडे का दिन जो है बिल्कुल एक क्लोज्ड ऑफ फीलिंग के साथ है और एक फ़ियर है जिसने आपको मजबूर किया हुआ है कि आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, पैसों के मामले में कंजूसी बरतें, इमोशनल एक्सचेंज के मामले में कंजूसी बरतें, किसी को टाइम देने के हवाले से कंजूसी बरतें और सारा कुछ अपने क्लोज़ करके रखें ताकि आपको कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। फिर डेविल का कार्ड है, ये डेविल जो है अगेन फ़ियर हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको ये खौफ महसूस हो रहा हो कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं पहले की तरह दोबारा ना स्टक हो जाऊं। तो कोई ना कोई ऐसी मेंटल एंग्जाइटी जो है वो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, यू हैव द एबिलिटी टू फाइट दिस डेविल, और आप जो है एक दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ उसके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इस फियर के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस मुश्किल के ऊपर भी कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाउ यू आर ट्राइंग टू इनिशिएट समथिंग, किसी को कोई ऑफ़र करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, किसी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी को जॉब दे रहे हैं, अगर आप कहीं पे सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं। ये भी हो सकता है कि आपने पे रेज़ करनी है, ठीक है। इस तरह के मामलात से लेके रिलेशनशिप के अंदर जहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ तक कोई भी बात जो है वो पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल इनिशिएशन जो है यहाँ पे आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इनिशिएशन लेने का मतलब जो है एक बुरे टाइम पीरियड का एंड होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, वो जो एक मुश्किल फ़ेज़ जिसमें से आप गुज़रे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से गुज़र रहे हैं, शायद ये 2.5-3 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, तो उसमें से अब आप फिर बाहर आ रहे हैं। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि दूसरा जो भी पर्सन है जिसको आपने अप्रोच किया था कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो पर्सन भी आपको अब कोई रिस्पॉन्स देगा। पर्सन जो है वो आपसे डिस्टेंस के ऊपर हो सकता है, पर्सन को आप मिस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके साइड के ऊपर जो पॉसिबिलिटी थी चीज़ों को या मैसेज को इनिशिएट करने की वो आपने कर ली है। अलबत्ता फ़ौरी तौर पे जवाब नहीं आ रहा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस लिहाज से संडे का दिन मुश्किल हो सकता है जब आपको इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगे। अच्छा जी, ये हो गई रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी। कुछ ना कुछ फ़ैसले हैं मेरा ख़्याल जो कि, या कुछ ना कुछ एक्शंस हैं जो कि लियोज़ को लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास सजिटेरियस है, देखते हैं कि उनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग ओपन हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, काफ़ी सारे पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि मनी के हवाले से तो हों, लेकिन इन मामलात में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप अपने साथ, अपने रूटीन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट मुश्किल तो है, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप इसको कर लें।
4 ऑफ सोर्ड्स जो है ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा सा स्लो दिन है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल बेड के अंदर रहना चाहें और आप इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हों सोचों की शक्ल में। इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए फीलिंग्स आपकी हैं और वो आप महसूस करें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी सोचें जो हैं वो आपके जहन में रहेंगी कि आपने क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया, और थोड़ा सा एक टोटली एक इमोशनल फेज़ नहीं होगा, लेकिन एक लॉजिक प्लस इमोशन, जिसको हम कहते हैं ना कि इमोशंस को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, वो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया होगा, 2.5-3 साल शायद, ठीक है। अब उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी उस तरह से फ्लरिश नहीं किया जिस तरह से आप चाह रहे हैं, और स्टिल यू आर ट्राइंग टू नर्चर दैट। पेज ऑफ सोर्ड्स है, कहीं कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन है आपकी, उस हवाले से ये दिन अहम हो सकता है। अगर आपने इंटरनेट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो ये दिन अच्छा होगा रिसर्च करने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको कहीं से कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर ओन बिज़नेस, जो कि आपकी रूटीन है, जो कि आपकी लाइफ है, उस हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको पैसों के हवाले से प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं से वो भी अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ख़ास शख्स से आप टाइम चाह रहे हो और वो आपको आज वो टाइम भी दे दें फ्राइडे वाले दिन। 2 ऑफ कप्स है, एक नई पार्टनरशिप, ठीक है, किसी को नई पार्टनरशिप की ऑफ़र। अब ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सूरत हाल होगी। बाज़ जगह पे रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकती है, बाज़ जगह पे वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन फिर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यकीनन ये चीज़ ऐसी है या ये पार्टनरशिप ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो चलेगी, और इसके अंदर ग्रोथ के और जिसको कहते हैं ना प्रोग्रेस के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी सजिटेरियस लोगों के लिए। तीनों फायर साइंस की रीडिंग हो गई है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।